शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों, देवतुल भाइयों, पारिजात प्रसून उपाध्याय का प्रणाम स्वीकारिए। आइए गायत्री मंत्र से कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पहले पंचांग, फिर राशिफल, फिर आत्मानुभूति योग की चर्चा करेंगे। आज निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज युगात 5/123 विक्रम संवत 2078 शक संवत 1943 ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि दिन के 9:41 तक। तदुपरांत द्वादशी तिथि तदनुसार 21 जून 2021 दिन सोमवार है। आज नक्षत्र स्वाति नक्षत्र है दिन के 1:54 तक। तत्पश्चात विशाखा नक्षत्र। अमृतकाल अशुभ काल भद्रा आज दिन के 9:41 तक है। राहु काल आज राहु काल दिन के 7:26 से दिन के 9:07 तक रहेगा। सूर्य मिथुन राशि में संचार करेंगे। चंद्रमा तुला राशि में अहोरात्रि संचार करेंगे। सूर्योदय 5:13 पर हो रहा है। सूर्यास्त सायं 6:47 पर होगा। दिशाशूल आज सोमवार को पूर्व दिशा की यात्रा शास्त्रों द्वारा वर्जित है, परंतु अत्यावश्यक होने पर दर्पण देखकर अथवा गायत्री मंत्र का मानसिक जप करते हुए यात्रा करने से वर्जना समाप्त हो जाती है। अभिजीत मुहूर्त आज दिन के 11:32 से दिन के 12:27 तक। अमृतकाल दिन के 8:43 से दिन के 10:11 तक। आज निर्जला एकादशी व्रत है, जिसे भीमसेनी एकादशी या सबका एकादशी भी कहा जाता है। मंगल कामनाएं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। कल 22 से आद्रा नक्षत्र प्रारंभ शुरू होने जा रहा है, जो 5 जुलाई तक चलेगा। यथा आज का पंचांग। अब राशिफल। मेष राशि। आज का दिन आपके लिए कामयाबी वाला होगा। कारोबार बेहतर होगा। छात्रों को सफलता मिलेगी। खान पान को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। सेहत कुछ खराब रह सकती है। तनाव रह सकता है। जीवन साथी के साथ मधुर संबंध बने रहेंगे। वृषभ राशि। आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में कुछ समारोह हो सकता है। रिश्तेदारों के साथ विवाद की संभावना बनी हुई है। आमदनी में बढ़ोतरी होगी। स्वास्थ्य खराब रह सकता है। मिथुन राशि। आज आप काफी सकारात्मक रहेंगे। आपके सरल स्वभाव की लोग सराहना करेंगे, काफी प्रशंसा करेंगे। मान सम्मान में वृद्धि होगी। यात्रा के योग हैं। विरोधियों से संपर्क रखने की सतर्क रहने की आवश्यकता है। नए काम में लाभ की संभावना है। खर्च ज्यादा हो सकता है। कर्क राशि। खर्च सोच समझ कर करें। आपका किसी से विवाद हो सकता है। नए प्रोजेक्ट से जुड़े जरूरी कार्य पूरे होंगे। क्रोध पर नियंत्रण की आवश्यकता है। छात्रों को लाभ मिलेगा। नए संबंधियों से मुलाकात हो सकती है। सगे संबंधियों से मुलाकात हो सकती है। सिंह राशि। सरकारी मामलों में लंबित होने से आज आप चिंतित हो सकते हैं। जोखिम वाले काम करने से बचें। निवेश के लिए अच्छा समय है। जीवन साथी के साथ मधुर संबंध रहेंगे। खर्च ज्यादा होने की संभावना बनी हुई है। किसी मित्र से मुलाकात हो सकती है। कन्या राशि। आज आप बेहद सावधान रहने की आपको जरूरत है। सामाजिक कार्यों में हिस्सा ले सकते हैं। यात्रा के योग बन रहे हैं। रिश्तेदारों से मुलाकात होगी। जीवन साथी के साथ मधुरता बनी रहेगी। तुला राशि। खर्च ज्यादा होने की संभावना है। व्यापार में प्रगति होगी। शत्रुओं से सतर्क रहने की आवश्यकता है। यात्रा के योग बन रहे हैं। धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। खुशखबरी मिल सकती है। संतों का मार्गदर्शन मिलेगा। वृश्चिक राशि। आज का दिन सफलता में रहने वाला है। शुभ सूचना मिल सकती है। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। पुराने निवेश से धन लाभ के संकेत हैं। आज का दिन शानदार रहने वाला है। धनु राशि। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। छात्रों को लाभ मिलेगा। यात्रा के योग बन रहे हैं। वाहन सावधानी से चलाएं। धन लाभ की संभावना बनी हुई है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। नए काम से लाभ होगा। बुजुर्गों का ध्यान रखें। मकर राशि। शत्रुओं के कारण नुकसान हो सकता है। विवाद की आशंका बनी हुई है। क्रोध पर नियंत्रण रखना अच्छा होगा। धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। सेहत बिगड़ सकती है। कुंभ राशि। आज मान सम्मान में वृद्धि होगी। आमदनी के नए अवसर मिलेंगे। जोखिम न लें। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। कार्यस्थल पर आपका प्रभाव बढ़ेगा। यात्रा के योग बन रहे हैं। मीन राशि। आज का दिन सामान्य रहने वाला है। तबादले की सूचना मिल सकती है। लाभ के संकेत हैं। जोखिम से बचें। सेहत ठीक रहेगी। अनावश्यक खर्च से बचने का प्रयास करें। ये था आज का राशिफल। अब आइए आत्मानुभूति योग। जैसा कि मैंने कल कहा था, स्वामी विवेकानंद जी ने विज्ञान कोश की साधना के लिए आत्मानुभूति की विधि बताई है। उसी की हम लोग आज अभी चर्चा करेंगे।
किसी शांत या एकांत स्थान में जाइए। निर्जल कोलाहल रहित स्थान पर साधना के लिए चुनना चाहिए। इस प्रकार का एक स्थान पर घर का स्वच्छ हवादार कमरा भी हो सकता है और नदी तट अथवा उपवन भी। हाथ पांव मुंह धोकर साधना के लिए बैठना चाहिए। आराम कुर्सी पर अथवा दीवार वृक्ष या मसनद के सहारे बैठकर भी यह साधना भली प्रकार हो सकती है। सुविधा पूर्वक बैठ जाइए। 3 लंबे लंबे श्वास लीजिए। पेट से में भरी हुई वायु को पूर्ण रूप से बाहर निकालना और फेफड़ों से पूरी हवा भरना एक पूरा श्वास कहलाता है। 3 पूरे श्वास लेने से हृदय और फेफड़े की भी उसी प्रकार एक धार्मिक शुद्धि होती है जैसे स्नान करने हाथ पांव धोकर बैठने से शरीर की शुद्धि होती है। 3 पूरे सांस लेने के बाद शरीर को शिथिल कीजिए और हर अंग में से खींचकर प्राण शक्ति हृदय में एकत्रित हो रही है ऐसा ध्यान कीजिए। हाथ पांव आदि सभी अंग प्रत्यंग शिथिल ढीले निर्जीव निष्प्राण हो गए हैं ऐसी भावना करनी चाहिए। मस्तिष्क से सब विचारधाराएं और कल्पनाएं शांत हो गई हैं। समस्त शरीर के अंदर एक शांत नीला आकाश व्याप्त हो रहा है। ऐसी शांत शिथिल अवस्था को प्राप्त करने के लिए कुछ दिन लगातार प्रयत्न करना पड़ता है। अभ्यास से कुछ दिन में अधिक शिथिलता एवं शांति अनुभव होती है। शरीर भली प्रकार शिथिल हो जाने पर हृदय स्थान में एकत्रित अंगूठे के बराबर शुभ श्वेत ज्योति स्वरूप प्राण शक्ति का ध्यान करना चाहिए। अजर अमर शुद्ध बुद्ध चेतन पवित्र ईश्वरीय अंश आत्मा मैं हूँ। मेरा वास्तविक स्वरूप यही है। मैं सत्य चित आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। उस ज्योति की कल्पना नेत्रों से दर्शन करते हुए उपर्युक्त भावनाएं मन में रखनी चाहिए। उपर्युक्त शीतलासन जो मैंने बताया के साथ आत्म दर्शन करने की साधना इस योग में प्रथम साधना है। जब यह साधना भली प्रकार अभ्यास में आ जाए तो आगे की सीढ़ी पर पैर रखना चाहिए। दूसरी भूमिका में साधना का अभ्यास अब हम लोग इसकी चर्चा में थोड़ी सी कर लेते हैं। शिथिलता अवस्था में अखिल आकाश में नील वर्ण आकाश का ध्यान कीजिए। उस आकाश में बहुत ऊपर सूर्य के समान ज्योति स्वरूप आत्मा को अवस्थित देखिए। मैं यह प्रकाशवान आत्मा हूँ ऐसा निश्चित संकल्प कीजिए। अपने शरीर को नीचे भूतल पर निष्पन्द अवस्था में पड़ा हुआ देखिए। उसके अंग प्रत्यंगों का निरीक्षण एवं परीक्षण कीजिए। यह हर एक कल पुर्जा मेरा औजार है, मेरा वस्त्र है। यह अस्त्र मेरी इच्छानुसार क्रिया करने के लिए प्राप्त हुआ है। इस बात को बार बार मन में दोहराइए। इस निष्पन्द शरीर में खोपड़ी का ढक्कन उठाकर ध्यानावस्था में से मन और बुद्धि को 2 सेवक शक्तियों के रूप में देखिए। वे दोनों हाथ बांधे आपकी इच्छानुसार कार्य करने के लिए नतमस्तक खड़े हैं। इस शरीर और मन बुद्धि को देखकर प्रसन्न होइए कि इच्छानुसार कार्य करने के लिए यह मुझे प्राप्त हुए हैं। मैं उनका उपयोग सच्चे आत्म स्वार्थ के लिए ही करूंगा। यह भावनाएं बराबर उस ध्यान अवस्था में आपके मन में गूंजती रहनी चाहिए। अब आगे की थोड़ी सी चर्चा बच गई है और उसकी चर्चा हम लोग अब कुछ कल कर लेंगे कि दूसरी भूमिका उसकी क्या होगी आत्मानुभूति की। तब दूसरी साधना पर हम लोग आएंगे। आइए अब हम लोग आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।